सकीना अब्बास अब्बास सकीना अब्बास अब्बास ज़ैनब का सहारा जो इस वक्त खिड़की के पास मौजूद है उनसे इल्तमास है कि सर्वेलेंस कैमरास जो है वो चारों तरफ रख के लगे हुए। हम लोग यहाँ पे मजलिस करने के लिए आए हैं। आप लोगों से इल्तमास है अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और हमारे मधुशुदा नोहा खानों से मैं इल्तमास करता हूँ कि वो पहली नशीद को भी तशरीफ लेंगे। ब्रदर शेर अब्बास से इल्तमास करता हूँ, ब्रदर मुर्तज़ा नगरी अयाज हुसैन साहब तशरीफ रखने लगे। रजा हैदर भाई अगर तशरीफ ला चुके तो उनसे इल्तमास है कि वो आगे तशरीफ लेंगे। खुशनुदी सरकार हसन अली इब्न मूसा रज़ा सलावत। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। हुसैनी ग्रुप फ्रांस के परिषद तले इस अजीम शान इज्तिमा में आप सबका इस्तकबाल है। खुशनसीब के हरम अब अब्दुल्लाह हुसैन में आप लोग इतने आलीशान तरीके से जो है वो तशरीफ लाए हैं और मौलाना ने आपको अपनी मेजबानी का शरफ बख्शा है। हम अपनी जानिब से तमाम अज़दारों की जानिब से बिरादर दानियल मद्दू का इंतहाई ममनून और मशहूर है कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त के बावजूद, इल्तिहाम के बावजूद हरम से हमारे लिए इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि हम यहाँ पर बैठ के मजलिस अज़ा का इनेकाद कर सकें। हमारे साथ नोहा खान, ब्रदर मुर्तज़ा नगरी, ब्रदर शेर अब्बास, ब्रदर अयाज हुसैन और मैं खाकसार आप लोगों के सामने हाजिर है। इंशाअल्लाह वक्त की तंगी को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमारे एक लिमिटेशन टाइम है हमारे पास, थोड़े थोड़े वक्त में तमाम नोहा खान उलमा कराम बयान करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर इस हॉल से एग्जिट कर जाएंगे। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें सर्टेन टाइम के लिए यहाँ पे अलाउ किया गया है कि आप अपने मजलिस करें और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाए, अपनी रवानगी भी लिखवा लें। तो इसलिए हमारे पास वक्त कम है तो तमाम पढ़ने वाले मुझ समेत कोशिश करें कि जो हमें गिविंग टाइम है उसके अंदर ही हम अपने प्रोग्राम को जो है वो तरतीब दे सकें। एक मरतबा तो आवाज़ बुलंद सलावत। सबसे पहले मैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मेरे भाई मौलाना किबला मुर्तज़ा नगरी साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो आए और बारगाह हिदायत में नज़राना अक़ीदत पेश करें। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। हौज़े में अभी मेरा दुखूल हुआ है, मेरे भाई तालिब ने इंतहाई मुबालगाराई की है। बहरहाल को ज़िंदगी ने आप तमाम ज़ाहिरीन ये तो जानते हैं कि आप ज़ियारत कर चुके हैं और ये भी जानते हैं कि अल्लाह के रोज़े पर आया हुआ कोई भी ज़ाहिर बेमुराद नहीं जाता बल्कि अपनी जोड़ियों को भरकर यहाँ से जाता है। क्या मर्तबा है ज़ाहिर का, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर खुदा ने आपके कदमों की खाक को खाक शिफा बनाया है तो इसका मकसद क्या है? अगर खुदा ने आपके एक कदम उठाने पर आपको 70 कबूल उम्रों का और उसी कदम को जमीन पर रखने पर 70 कबूल हज का सवाब दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, आप जब सफेद कपड़ा पहनते हैं तो कोशिश करते हैं दिन भर उसे धूल भी न छुपाएं, किसी दाग की बात तो दूर उसे धूल भी न छुपाएं। आप अहमद की दरगाह पर बिलखुसूस सैयद शुहरा की दरगाह पर आते हैं तो आप एक नौमौलूद बच्चे की तरह बात होकर मकाम से अपने घर की तरफ पलटते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद अपने जिस्म को, अपनी रूह को आलूदगियों से बचाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अहले बैत अल्लाह ने क्या मकाम अता किया है, 3 मज़हब की समातों को दिया। वो बला यारी मदद गाजी तुम्हारा रहनुमा गाजी
तुम्हारा यारी मदद, ज़ाहिर करबो बला यारी मदद। और जो अहम तरीन पैगाम आपकी मर्तबे को समझाने के लिए कामिल ज़ियारत है, इमाम जाफर सादिक से नक़ल हुआ है कि जब आप घर से करबला मुअल्ला की ज़ियारत के लिए निकलते हैं तो हज़रत अब्बास आपके मेज़बान होते हैं। इस मकाम पर जो आप मौजूद हैं बाबुल हवाइज के मेहमान बनकर मौजूद हैं। इस मकाम को समझिएगा। ऐसा करबो बला यारी मदद, तुम क्या हो खुदा मर्तबा तुम जानते नहीं, खुद अपनी मंजिल भी पहचानते नहीं। राजी हुसैन का है खुदा, राजी हुसैन का है खुदा यारी मदद, ऐसा करबो बला यारी मदद। वही रिवायत में आपकी समातों को दिया कर रहा हूं कि जब आप हज पर जाते हैं अपने बराबर वाले को, 40 अतराफ के पड़ोसियों को, अपने खानदान के तमाम लोगों को, तमाम जरूरतमंदों को फीड करके उनकी जरूरियात को पूरा करके आप पर वाजिब है कि आप हज पर जाएं। अगर इन तमाम मामलात में से एक भी मामला रह गया तो आपका हज कबूल नहीं है। लेकिन अब अब्दुल्लाह की ज़ियारत के बारे में मासूम रिवायत करते हैं कि ये वाहिद मकाम है जहां तुम्हारे पास कुछ ना हो तो लेकर आओ, उधार को अदा करने की जिम्मेदारी हमारी है। न सिर्फ हम तुम्हारा काम अदा करेंगे बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी खुशहाली से भर देंगे। सुनिएगा इस एक रिवायत को अपने ज़हन में रखकर ये शेर सुनिएगा। ऐसा करबो बला यारी मदद, 70,000 हज का सिला ज़ियारते हुसैन, कौले रसूल ने वफा ज़ियारते हुसैन, होगा तमाम फैसला, होगा तमाम फैसला यारी मदद, ज़ाहिर करबो बला यारी मदद। और एक और आपके कदमों के खाक की कीमत क्या है? शायद मैं इसे कलाम पर अपने वक्त को पूरा करूं, शायद इससे ये हरम के इतराफ, इमाम हुसैन के हरम के इतराफ दीवारों पर चंद शेर लिखे हुए हैं। देखिएगा कहां से सिलसिला मिलता है। एक रोज एक माँ जो दुश्मन अहले बैत से खुदा की बारगाह में फरियाद करती है कि परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे जो हुसैन के ज़ायरों को तंग करे, उनका कलेजा चबाए, मिस्ल हिंदा एक औलाद है। परवरदिगार की बारगाह से बाहर उसको औलाद मिल जाती है। वो औलाद जवान होती है, अहले बैत के बुग़्ज़ में उसकी तरबियत करती है, उस औलाद को उस मकाम पर भेजती है जहां से ज़ायरों का गुज़र होता है। काफी देर हो जाती है, कोई ज़ाहिर नहीं आता है। वो नौजवान वहां बैठे बैठे कुछ देर के लिए सो जाता है। ख्वाब में क्या देखता है? फरिश्ते उसे और उसके बाप को कंधे से पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। पैगंबर खुदा कहते हैं कि ये मेरी औलाद का दुश्मन है, इसे जहन्नम में डाल दो, इसके बाप को जहन्नम में डाल दो। कुछ देर बाद, चंद लम्हों के बाद दोबारा रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि इसके बाप को जहन्नम में डाल दो, नौजवान को छोड़ दो। फरिश्ते लेकर आते हैं, हैरत से पूछते हैं कि पैगंबर खुदा बात कुछ समझ में नहीं आई, दोनों ही दुश्मन अहले बैत थे, आपने बाप को जहन्नम में डलवा दिया, बेटे को छुड़वाया, जरा सी वजाहत फरमा दीजिए। अब सुनिए, मकाम मर्तबा सुनिएगा अपने खुदा की कसम। अगर इसकी मुहाफिजत नहीं कर सके तो करबला आने का मकसद पूरा नहीं हुआ। रसूल खुदा फरमाते हैं कि ये नौजवान सो रहा था, मेरे हुसैन के ज़ाहिर का इस नौजवान के पास से गुजर हुआ, मेरे हुसैन के ज़ाहिर के कदम उठे, उसके कदमों पे लगी खान हवा के जरिए इसके बदन पर आ लगी है, अब क़यामत तक इसको जहन्नम की आग छोड़ दी। ये मर्तबा आप जो चल कर यहाँ आए, वो नौजवान ख्वाब से बेदार होता है। इमाम हुसैन की शान में अशआर कहता है, वो अशआर इन दीवारों पर लिखे हुए हैं। अपने मर्तबे को समझिए। एक ज़ाहिर के कदमों की खाक जब इंसान के बदन को इतना ताहिर बना सकती है कि उसे जहन्नम की आग कबूल न करे,
अबा अब्दुल्ला की जाली से अबा अब्दुल्ला के हरम से मस्त होकर जाने वाला कितना पक्को पाकीज़ा होता। बस इस शेर पर अपना कलाम और गुफ्तगू दोनों इत्माम। करबो बला यारी मदद ऐ हुसैन समझ अपना मर्तबा एक अशर की तुझे क्या क्या नहीं मिला। खाके कदम है खाके शिफा खाके कदम है खाके शिफा करबो बला यानी मदद। जो खुशहाल है हर साल अहले बैत के हरम आते हैं, उन्हें रेहान आज़मी के मक्के में समेट कर क्या कहना चाह रहा हूँ देखिएगा। हर साल जा रहे हैं जो करबो बला हर साल आ रहे हैं जो करबो बला मैं जाने उन्हें रेहा देगी तो रेहा देगी तो करबो भला यानी मदद के गाजी तुम्हारा गाजी तुम्हारा आजाद की बराबरी के लिए और तमाम मोमिन जो परेशान हाल है उनकी परेशानी की दूरी के लिए बहुत सारे असीर हैं पाकिस्तान से लेकर दुनिया के तमाम मकामात पर जहाँ है तशरीर मज़ालिम का शिकार है, उनकी असरत से रिहाई के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। भाई दूध वैसे भेजे जैसा दूध भेजने का हक है। आवाज़ बुलंद सलावत। फर्शे गिरिया से मुसलसल आ गई बढ़ती गई, सोच खानी नौहा खानी शायरी बढ़ती गई। और जैसे जैसे रोकते हैं मातमे शब्बीर से वैसे वैसे करबला में हाजिरी बढ़ती गई। मैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ ये मौला की अता है, मेरा बुलावा था, मुझे बशारत हुई, उसके बाद मैंने ये सलाम कहा। मेरे वजूद की रूदात करबला में है, मेरे वजूद की रूदात करबला में है, अज़ल से दिल मेरा आबाद करबला में है, अज़ल से दिल मेरा आबाद करबला में है। और कलम का काम है रोशन रखे अज़ा के चिराग, कलम का काम है रोशन रखे अज़ा के चिराग। सुखनवरों की हर इमदाद करबला में है। और सलाम लिखा है जाकर पढ़ूंगा रोज़े पर, सलाम लिखा है जाकर पढ़ूंगा रोज़े पर, मेरे कलाम की सब दाद करबला में है, मेरे कलाम की सब दाद करबला में है। और शरीक होते हैं खुद जिसमें अंबिया सारे, शरीक होते हैं खुद जिसमें अंबिया सारे, हर ऐसी मजलिसो मीलाद करबला में है। और कहीं भी अर्ज़ो समा में समा नहीं सकती, कहीं भी अर्ज़ो समा में समा नहीं सकती, जो सोगवारों की तादाद करबला में है, जो सोगवारों की तादाद करबला में है। और अज़ाए शाह में यूं बढ़ गया है, अज़ाए शाह में यूं बढ़ गया है अपना वजूद, कहीं भी हम रहे हमज़ाद करबला में है, अज़ाए शाह में यूं बढ़ गया है अपना वजूद, कहीं भी हम रहे हमज़ाद करबला में है। और हिला सकेगा कोई इमारत तौहीद खुदा के दीन की बुनियाद
करबला में है, खुदा के दीन की बुनियाद करबला में है। और वो जिसको शाम की जुल्मत न कर सकी जंजीर, वो जिसको शाम की जुल्मत न कर सकी जंजीर, वो ऐसा बंदे आजाद करबला में है। वो ऐसा, वो जिसको शाम की जुल्मत न कर सकी जंजीर, और ऐसा बंदे आजाद करबला में है। और हदीद अर्श जो उतरा था दस्ते हैदर पर, हदीद अर्श जो उतरा था दस्ते हैदर पर, बदन के रंग में फौलाद करबला में है, बदन के रंग में फौलाद करबला में है। और हुसैन देखते रहते हैं सूरत अकबर, हुसैन देखते रहते हैं सूरत अकबर। और नबी का हुस्न खुदादार करबला में है, नबी का हुस्न खुदादार। पीछे रोने रंग लाई है हर दिन की वो सदाए हुसैन, ये रंग लाई है हर दिन की वो सदाए हुसैन, जो आज कसरत अफराद करबला में है, जो आज कसरत अफराद करबला में है। और वो नन्हे बच्चे, वो रस्सी, वो बेकजावा ऊंट, अजब तरह की उस्ताद करबला में है। मेरे हुसैन की गर्दन पे चल गया खंजर, रसूल ज़ादी की फरियाद करबला में है। और फरोग जिसको अब तक मिलेगा दुनिया में, एक ऐसे दर्द की ईजाद करबला में है। बुलंदतर सलवात। अरबईन का दिन भी गुजर गया। मौला हुसैन के घर में बैठे तो छोटी शहजादी की मसाइब थी चंद इशार। तमाम मोमेंट्स में चाहूँगा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि शब आशूरा क्या मंजर था जब मौला हुसैन आखिरी मरतबा अपनी बेटी को सीने पर सुना था। उसके बाद सकीना को बाबा का सीना नहीं मिलने वाला था। कर रहा है ये रावी बयां करबला, कर रहा है ये रावी बयां करबला, उसने आशूर की शब का मंजर लिखा, सीने शाह बिन्त शाहे हुदा, और शबीर कहते हैं ये बारहा, हमको जाना है कल करने वादा वफा, तुम पा जाएगा सबका मरहला, बात सारी सकीना ने शह की सुनी, और जवाब वो बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, बोल शबीर है मेरी नूरे नजर, तुमको करना है अब शाम तक का सफर, तुमको कैदी बनाएंगे अब हैशर, बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर, तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, शाह कहने लगे हैं मेरी लाडली, तुम पे आएगी
ना। रिवायत में मिलता है मौला हुसैन को 700 जख्म थे, 900 जख्म थे, 1300 जख्म थे, लेकिन मुझे कोई उलमा ऐसा बता दे जो ये बता सके कि छोटी शहजादी ने शाम गरीबा से शहादत तक कितने तमाचे खाए हुए हैं। जब भी जालियों का दिल करता था भाग कर हम मारते थे। मुस्तरिब दिल से कहने लगे शाहदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं। अब तमाचे लगाएगा शिमरे नहीं। सुन के ये बात कहने लगी वो हज़ीन, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना। शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। फिर किया शहर बेटी से कुछ यूं सुखर, सब हरम होंगे अब तो सीरे महर। तेरे हाथों में भी अब बंधेगी रसर, तेरे हाथों में भी अब बंधेगी रसर। बोली ये बात सुन के वो तशना दहर, तुम गले से लगाने को आओगे ना। तुम गले से लगाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। रो के शबीर ने उसके बोसे लिए, और रुखसार भी होंगे जख्मी तेरे। तेरे रोने के शहजादी दिन आ गए। बोली तुम कैसे देखोगे रोते हुए। हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना। हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बढ़ती जाती थी बेचैन शबीर की, हर सितम वो उठाने पे राजी हुई। जिंदा बाबा न होगे समझ ना सकी, सुन के सब मुश्किलें बस वो कहती रही। घर में रूठी घर में रूठी मनाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। लेके सलमान दिल फट रहा है मेरा। हाय जब शाह वाला ने रोकर कहा, अब तो जिंदान मरकज बनेगा तेरा। बेटी साबिर की थी बोली वो साबिरा। क्या कहा शहजादी ने? बेटी साबिर की थी बोली वो साबिरा। मेरा
लाशा मेरा लाशा उठा ले तो आओगे ना, मेरा लाशा उठा ले तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। सकीना अब्बास अब्बास सकीना अब्बास अब्बास ज़ैनब का सहारा सकीना तमाचे जूही खाती थी सकीना, रो रो के फकत तुमको बुलाती थी सकीना। आजा